नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 12 का एक टॉपिक संधारित्रों के संयोजन में सेकंड पार्ट, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन हमने इससे ठीक पहले पढ़ा है। श्रेणी क्रम संयोजन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों के बारे में देखा है। इस वीडियो में आप देखेंगे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन तथा उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर हम तीन संधारित्र लेकर चलेंगे कि फिर व्यापक रूप उनसे पुट कर देंगे। जैसे ये हमारे पास में तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1, C2 तथा C3 है और उनको हमने एक V वोल्ट के विभवांतर से जोड़ा है। यहां से तीन संधारित्र आपको दिख रहे होंगे। ये हमारे पास में एक बैटरी है जिसका विभवांतर V है और एक कुंजी से भी हमने इसको संयोजित कर दिया है। इस संधारित्र की जो धारिता है वो C1, दूसरे वाले संधारित्र की धारिता C2 तथा तीसरे संधारित्र की धारिता C3 है तथा इससे जो बैटरी है उसका ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव और ये हमारे पास में वोल्टेज V का निशान है। ये है हमारे पास में कुंजी K। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर क्या होगा, इनकी धारिताएं अलग अलग है, तीनों ही समांतर क्रम में संयोजित है, तीनों पर विभव पतन सेम होगा। जबकि श्रेणी क्रम में उनकी धारिताओं के अकॉर्डिंग हो रहा था, यहां पर आपने V वोल्टेज अप्लाई किया, V वोल्टेज ही तीनों के ऊपर अप्लाई होने वाला है, सभी संधारित्रों पर V वोल्ट ही लगने वाला है। देखिए यहां पर ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये तो तीनों प्लेटें हैं, तीनों संधारित्रों की जो प्रथम प्लेटें हैं वो धनावेशित होगी और धनावेश की जो वैल्यू है वो उनकी धारिताओं के अकॉर्डिंग आनी है। अलग अलग संधारित्र पर धनावेश का मान अलग अलग आएगा और दूसरी वाली प्लेट के ऊपर ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा। और देखिए विद्यार्थियों, हम ये कंसीडर कर लें कि जो प्रथम संधारित्र है उस पर जो आवेश है वो Q1 है, इस पर प्लस Q1, इस पर माइनस Q1। दूसरे संधारित्र पर जो आवेश है वो Q2 है और तीसरे संधारित्र पर जो आवेश की मात्रा है वो है Q3। तो यहां पर जो बैटरी है उसके द्वारा Q आवेश दिया जाता है जो कि तीन भागों में डिवाइड हो जाता है, Q1, Q2, Q3 में। तो बैटरी द्वारा दिया गया कुल आवेश कितना होगा? बैटरी द्वारा दिया गया कुल आवेश, बैटरी कुल आवेश Q दे रही है और वो जो आवेश Q है वो तीनों पर डिवाइड हो जाता है, Q1, Q2 और Q3 तीनों के योग के रूप में उपस्थित होता है। यहां पर Q1, Q2, Q3 के रूप में डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों, हमारे को क्या करना है, इस संधारित्र के लिए पहले संधारित्र पर उपस्थित आवेश, दूसरे संधारित्र पर उपस्थित आवेश, तीसरे पर उपस्थित आवेश और तीनों संधारित्रों के स्थान पर हम एक तुल्य संधारित्र का प्रयोग करेंगे। उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा याद करनी है, हमारे को फाइंड आउट करनी है। सर्वप्रथम हम पहले संधारित्र पर उपस्थित आवेश की बात करेंगे। पहले संधारित्र पर आवेश, पहले संधारित्र पर आवेश विद्यार्थियों कितना होगा? हमारे पास में जो फॉर्मूला है आवेश का, आवेश बराबर होता है C इंटू V। तो पहले संधारित्र की धारिता C1, तो Q1 बराबर C1 इंटू V आ जाएगा। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 दे दिया है विद्यार्थियों मैंने इसको। फिर दूसरे संधारित्र पर आवेश, दूसरे संधारित्र पर आवेश की मात्रा कितनी होगी? सिमिलर तरीके से ही आने वाला है विद्यार्थियों। दूसरे संधारित्र पर उपस्थित आवेश को हम Q2 से लिख दें जो कि C2 इंटू V के इक्वल होगा। इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर 3। अब हम बात करेंगे तीसरे संधारित्र पर उपस्थित आवेश, तीसरे संधारित्र पर आवेश
तीसरे संधारित्र पर जो आवेश है उसको हम Q3 से, तीसरे संधारित्र की धारिता C3, और देखिए विभव तीनों पर सेम ही है, पहले संधारित्र पर भी विभव V है, और देखिए जो आपने लगाया वो ही है। तो यहां पर ये हमारे पास में आ गई है विद्यार्थी इक्वेशन नंबर 4। यदि हम इस पूरे संयोजन की तुल्य धारिता Cp कंसीडर कर लें तो तीनों संधारित्रों के स्थान पर यदि एक ही संधारित्र का प्रयोग हो, तो यदि संयोजन की तुल्य धारिता यदि हम Cp कंसीडर कर लें, Cp है, तो उस पर आवेश की कितनी मात्रा होगी विद्यार्थी? उस पर उपस्थित जो आवेश होगा Q बराबर Cp इंटू V से लिखा जाएगा। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। एक्चुअल में क्या है, इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर हम एक संधारित्र का प्रयोग करेंगे। ये हमारे पास में बैटरी है और ये कुंजी है, और इनको हमने उस बैटरी को तीनों की बजाय एक ही संधारित्र यूज में लिया है जिसकी धारिता Cp, विभव पतन तो V ही होगा, और इन पर जो आवेश होगा वो हम Q कंसीडर कर लेते हैं। इस पर Q होगा तो इस पर -Q होगा। ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 5। आप लोगों को भी समझ में आई होगी। हम समीकरण 2 से लेकर 5 तक समीकरण 1 में पुट कर देंगे। समीकरण 2, 3, 4, 5 को समीकरण 1 में रखने पर एक के अंदर रख देंगे, क्या निकल कर आएगा? देखिए विद्यार्थियों, Q की वैल्यू यहां से हम पुट कर रहे हैं, इस Q की वैल्यू यहां से है, तो Cp इंटू V बराबर, फिर हम Q1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं C1 इंटू V, फिर C2 इंटू V, फिर C3 इंटू V। यहां से विद्यार्थियों हम V कॉमन ले लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 रह जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो तुल्य धारिता है अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर प्राप्त होती है। यदि हम इनके व्यापक रूप की बात करें, व्यापक रूप का अर्थ यह है कि 3 से यदि ज्यादा संधारित्र जुड़े हुए हैं तब उनकी तुल्य धारिता अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। यह हमारे पास में तुल्य धारिता के लिए फॉर्मूला आ गया है। विद्यार्थियों, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम समांतर क्रम संयोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। दोस्तों, अब हम लेंगे समांतर क्रम संयोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, पहला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्या है कि बैटरी द्वारा दिया गया कुल आवेश अलग अलग संधारित्रों पर उपस्थित आवेशों के योग के बराबर होता है। ये रिलेशन हमने पढ़ भी लिया और ये ध्यान भी रखना है। समांतर क्रम संयोजन के अंदर जो आवेश है वो भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग संधारित्र पर जो आवेश की मात्रा होगी वो अलग अलग होगी। विद्यार्थियों, यह आप लोगों को आ गया होगा समझ में। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि संधारित्र पर उपस्थित जो विभव है वो समान होता है, या जो उनका अनुपात होता है वो 1:1 के रूप में होता है। पहले संधारित्र पर, दूसरे पर, तीसरे पर उपस्थित जो विभव पतन है, वोल्टेज ड्रॉप है, वो इक्वल होगा, समान होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि यदि सभी संधारित्रों की धारिताएं हम इक्वल ले लें, कि हमारे पास में n संधारित्र लगे हुए हैं और सबकी धारिता हम C के इक्वल मान लें, कंसीडर कर लें, तो विद्यार्थियों Cp बराबर हमारे पास में फॉर्मूला ये आया था, तो इन सब के अंदर हम C पुट कर देंगे। ये n टाइम्स आ रहा है तो इसकी जो वैल्यू है वो विद्यार्थियों इस प्रकार से आ जाएगी। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। n टाइम्स हो जाएगी, एक संधारित्र की जो धारिता है वो n टाइम्स हो जाएगी। फिर देखिए विद्यार्थियों, हम क्या करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य हम पराविद्युत माध्यम भरेंगे
और लंबवत पराविद्युत माध्यम भरा जाएगा। यह हमारे पास में समांतर प्लेट संधारित्र है और इस तरीके से हम पराविद्युत माध्यम भर रहे हैं। ये हमारे पास में एक पराविद्युत माध्यम है, ये हमारे पास में दूसरा वाला पराविद्युत माध्यम है, ये तीसरा वाला पराविद्युत माध्यम है। इस यहां से लेकर यहां तक जो प्लेट है उसका क्षेत्रफल है A1, यहां से लेकर यहां तक की जो प्लेट है उसका क्षेत्रफल A2 और इस प्लेट का क्षेत्रफल है A3। तो अलग अलग क्षेत्रफलों में ये पराविद्युत माध्यम भरा हुआ है। इस वाले पराविद्युत का पराविद्युतांक एप्सिलॉन R1, इसका एप्सिलॉन R2 और इसका पराविद्युतांक है एप्सिलॉन R3। तो अलग अलग पराविद्युतांक वाले पराविद्युत पदार्थ प्लेटों के तल के लंबवत भरे हुए हैं, इस तरीके से भरे हुए हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो अलग अलग पराविद्युत वाले संधारित्र में यदि इनको भरा गया है तो ये समांतर संधारित्रों की भांति, समांतर क्रम संयोजन की भांति व्यवहार करते हैं। ये इस तरीके से व्यवहार करेंगे कि जैसे ये एक संधारित्र है, ये कोई दूसरा वाला संधारित्र है और ये कोई तीसरा संधारित्र है। ये इस तरीके से व्यवहार करेंगे, समांतर क्रम संयोजन की भांति व्यवहार करते हैं। ये ऐसे व्यवहार करेंगे। पहले में इस तरीके से पराविद्युत माध्यम भरा हुआ है, इसका क्षेत्रफल है A1, पराविद्युतांक एप्सिलॉन R1। दूसरे में इस तरीके से पराविद्युत माध्यम भरा हुआ है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है A2 और पराविद्युतांक है एप्सिलॉन R2। और तीसरे के अंदर जो पराविद्युत माध्यम है वो इस तरीके से भरा हुआ है जिसका पराविद्युतांक है एप्सिलॉन R3, क्षेत्रफल है A3। देखिए विद्यार्थियों, ये समांतर क्रम में संयोजन की भांति व्यवहार करते हैं और इनकी जो धारिताएं हैं, इस वाले हिस्से की धारिता में कंसीडर कर लूँ C1, इसकी C2 और इसकी हम C3 कंसीडर कर लें, तब कुल धारिता, इस पूरे संयोजन की जो धारिता है वो हम Cp से लिखें तो C1 प्लस C2 प्लस C3 के रूप में लिखी जाएगी। यहाँ पर C1 इस संधारित्र की धारिता क्या होगी? हमारे पास में धारिता का फॉर्मूला है विद्यार्थियों, यहाँ पर क्षेत्रफल है A1, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 और इसकी जो बीच की डिस्टेंस है वो सबकी सेम ही रहनी है। यदि D लेकर चलें तो सबकी विद्यार्थियों सेम ही रहेगी। इसी तरीके से C2 की जो वैल्यू आएगी, C2 भी मैं यहीं पर पुट कर रहा हूँ, A2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन D। C3 की जो वैल्यू है वो आएगी A3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 अपॉन स्मॉल d। इन तीनों की वैल्यू उठाकर हम Cp में पुट करेंगे तो Cp बराबर C1 की वैल्यू है हमारे पास में A1 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन स्मॉल d। फिर दूसरी जो इसकी वैल्यू है वो है A2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन स्मॉल d। फिर प्लस में A3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 अपॉन स्मॉल d और इन सब में जो कॉमन आ रहा है वो है एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल d। यहाँ पर रह गया है A1 एप्सिलॉन R1 प्लस A2 एप्सिलॉन R2 प्लस A3 एप्सिलॉन R3। ये हमारे पास में तुल्य धारिता आ गई है विद्यार्थियों। जब किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य क्षेत्रफल के लंबवत यदि भिन्न भिन्न क्षेत्रफल वाले अलग अलग पराविद्युतांक वाले पराविद्युत माध्यम भर दिए जाएं। विद्यार्थियों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।